9110117538। लाइव हैं सभी लोग, लाइव से जुड़े। सभी लोग लाइव से जुड़िए। हेलो, ठीक ठीक ठीक, लाइन पे हैं। लाइन पे हैं, स्पीकर पे हैं, बोलिए ना। ओके ओके ओके, कर लिया। सभी लोग लाइव से जुड़े, जितने भी छात्र, नौजवान हैं, युवा साथी हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव से जुड़े। कमल आर्या जी, कैसे हैं भाई साहब आप? सभी लोग लाइव से जल्दी जल्दी से जुड़े। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव से जुड़े। अमित कुमार जी, कैसे हैं आप सर? अमित जी, कमल आर्या जी, कैसे हैं भाई साहब? हाय जी, कैसे हैं? हेलो, कैसे हैं आप? सभी लोग लाइव से जुड़िए और लाइव को शेयर करिए। जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी से लाइव से जुड़े। आदित्य आर्यभट्ट, क्या हाल है? विराट जी, बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं आदित्य बाबू? केवल पासवान, कैसे हैं केवल पासवान जी आप? सभी लोग लाइव से जुड़े। अमित कुमार, नमस्कार भाई जी, नमस्कार। सभी लोग लाइव से जुड़े, उसके बाद अपने बातों को रखने का काम करेंगे। मनोज कुशवाहा जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है? बिल्कुल अच्छे हैं, आप बतलाइए कैसे हैं? कमलेश जी, फुल सपोर्ट ब्रो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाबू, अभी जी आपको। मनोज कुशवाहा जी, हेलो जी, हाय। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव से जुड़े, उसके बाद अपने बातों को आप लोगों के बीच रखने का काम करेंगे। जितने भी हमारे छात्र, नौजवान हैं, युवा साथी हैं, आप लोग लाइव से जुड़े, अपने बातों को रखने का काम करेंगे। और बड़े पैमाने पे छात्र, नौजवान जैसे पहले हमारे लाइव के साथ जुड़ते थे, हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, चूँकि लगभग 2-3 महीनों से जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक और इंस्टा पे जिस प्रकार से हमारे आईडी को रिपोर्ट मारा जा रहा है, इसके अभाव में छात्र, नौजवान हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं और ज़्यादा हमारा वीडियो शेयर नहीं हो पा रहा है और हमारे बातों को छात्र, नौजवानों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहुंचने में असमर्थ हो रहा है। तो मैं माफ़ी चाहता हूं जितने भी छात्र, नौजवान हैं। कोई दिक्कत नहीं है अभी जी। मनोज कुशवाहा जी, कैसे हैं? विराट भाई, बिल्कुल बढ़िया है। कुशवाहा विचार मंच, नमस्कार नेताजी जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? रविशंकर कुमार, रवि जी, कैसे हैं? गार्जियन आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल लगातार अभी तो लगभग एक माह से मैं
अपने निर्धारित समय रात्रि 8 बजे लाइव आता था, लेकिन 1 माह से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, चूँकि क्षेत्र में ज़्यादा या इस समय दौरा चल रहा है और इस समय शादियों का त्यौहार चल रहा है। इसी कारण थोड़ा क्षेत्र में आवागमन हमारा कम हो गया है और छात्र नौजवानों के बीच नहीं जा पा रहे हैं। छात्र नौजवानों के बीच ज़्यादा जा रहे हैं, इसके कारण थोड़ा समय का अभाव है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अपने निर्धारित समय पे मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ और आप लोगों के बीच अपने विचारों को साझा नहीं कर पा रहा हूँ। मुनीलाल मेहता जी, कैसे हैं मुनीलाल जी आप? संजय कुमार संजय, वेलकम विराट भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप संजय जी? ये मेरे लाइव आने का मुख्य उद्देश्य था, चूँकि बिहार का कोई भी लीडर आज अपने सांस्कृतिक, अपने विरासत और अपने बिहार के विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता है। लेकिन मैं इसके विषय में बिल्कुल कुशवाहा विचार मंच बिल्कुल थोड़ा सा कृपा और करिए नेताजी अपने चाहने वालों के ऊपर। बिल्कुल कृपा किया जाएगा, चूँकि हम लोग भी छात्र नौजवान हैं, युवा साथी हैं, तो हम लोग बेहतर चाहते हैं कि आप लोगों के बीच बेहतर करके दिखाए, दिन रात आप लोगों के बीच रहें, छात्र नौजवानों के बीच रहने का काम करें और कर भी रहे हैं। यथासंभव जितना हो पा रहा है हम हमेशा छात्र नौजवानों के सुख दुख में अपना हिस्सेदारी देते हैं और अपना हिस्सेदारी निभाने का काम करते हैं। बिल्कुल मैं बोलना चाहता था कि बिहार के ऊपर, चूँकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं कल से ही देख रहा हूँ कि भोजपुरी सिंगरों के लेकर, चूँकि मैं कभी भोजपुरी सिंगरों के फेवर में ना ही कोई कभी मैं लाइव आया हूँ और ना ही उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनके खिलाफ अपशब्द भाषा बोलने के लिए मैं कभी भोजपुरी सिंगर के लिए मैंने कभी लाइव वीडियो नहीं बनाया है और ना ही भोजपुरी भाषा को लेकर मैंने कभी नहीं बनाया है। लेकिन मैं बिलोंग करता हूँ भोजपुरी से, मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से और मुझे गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सबको भी गर्व होना चाहिए कि ना मैं बिहारी हूँ। और क्यों ना हो भाई, चूँकि बिहार ने देश के साथ साथ विदेशों को मार्गदर्शन दिलाने का काम किया है। आज भले बिहार को लोग ऑकवर्ड फील करे बिहार का नाम लेने में, बिहार को तरह तरह की गलत उपाधि देकर बुलाते हैं, लेकिन शुरू से हमारा बिहार ऐसा नहीं था। बिहार ने बहुत से ऐसे वीर पुरुषों को जन्म दिया, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, माँ सीता, गुरु गोविंद सिंह, राजेंद्र प्रसाद, बहुत से लोग आए कमिंग फ्रॉम वेस्ट इन बिहार, बहुत से लोग बिहार से वेस्ट आए। लेकिन आज क्या हो गया है बिहार भाई, आज क्या हो गया है बिहार? जाति और धर्म, केवल जाति और धर्म के बीच फंसकर और दब कर रह गया है बिहार। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक, हाँ आप लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग भी हमको ये समझ रहे थे कि विराट कुशवाहा लोजपा पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा मुलाकात चिराग भैया से हुआ था, मेरा औपचारिक मुलाकात था और मैं चिराग भैया के पार्टी का सदस्यता ग्रहण नहीं किया है और ना ही पार्टी से अभी जुड़े हैं। मेरा मुलाकात औपचारिक मुलाकात था और आगे के जैसी भी राजनीति होगी आप लोगों के बीच साझा करने का काम करेंगे। बिल्कुल अरविंद जी, बुर्बक है तू। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुर्बक हूँ, आप हमारे अभिभावक हैं और आपको हक है हमको गलत बोलने का, लेकिन सही का आईना आप भी थोड़ा दिखाने का काम करें हमको, तो थोड़ा समझदार हम हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे हैं, आप अच्छे समाज सुधारक हैं,
आपको मैं जानता नहीं हूँ, आपको मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे अभद्र कमेंट करते हुए पढ़ा है। आप अच्छा कमेंट कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करते रहिए। मैं ज़रूर बुर्बक हूँ, अनपढ़ हूँ और मुझे काफ़ी कुछ सीखना है आप लोगों से, समाज के लोगों से सीखना है। मैं बुर्बक हूँ तभी तो आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, नहीं तो आपका गाली से धजिया उड़ा देता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे कमेंट करते रहिए। मैं निरंतर बेहतर करने का काम करूंगा और बेहतर प्रयत्न करने का काम करूंगा। गलतियां सबसे होती रहती है, आपसे भी होती है और आपसे अभी भी हो गई। जो आप मुझे बुर्बक बोल रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए, होते रहता है। मैं आप जैसे लोगों के कमेंट पे कभी फोकस नहीं करता हूँ और ना ही लाइटली लेता हूँ। आपका जो थॉट है, आपका जो सोच है, मुबारकबाद देता हूँ आपको। आप ऐसे ही समाज के छात्र नौजवानों को जागरूक कराने का काम करें और छात्र नौजवान होंगे, युवा पीढ़ी होंगे, मेरे जैसा आपका बेटा होगा, मेरे जैसा आपका भाई होगा, मेरे जैसा आपका भतीजा होगा, तो आप अच्छा प्रोत्साहित कर रहे हैं छात्र नौजवानों को, हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं ऐसा ऐसा वर्ड लेकर, और मुझे काफ़ी खुशी हुआ आपका ये कमेंट पढ़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इन सभी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, ये हवा की झोंका है, आती जाती रहती है। हमको टिक के काम करना है, आप लोगों के बीच रह के काम करना है। बहुत से लोग आए जो स्वार्थ के लिए हमारे साथ जुड़े थे, जो स्वार्थ के लिए हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने केवल हमारा हाथ पकड़ा और हमारा कंधा पकड़ा तो केवल अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। मैं उतना भी बड़ा नहीं हूँ, लेकिन उतना छोटा भी नहीं हूँ। जिस छात्र नौजवान को, युवा साथियों को आप लोगों का प्यार मिले, दुलार मिले और आशीर्वाद मिले, वो छोटा नहीं हो सकता है। तो मैं अपने आप को कभी छोटा महसूस नहीं करता हूँ और ना ही मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परविंदर जी। लोग कुछ भी बोलते हैं लेकिन हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और आपके जैसे, मुनीलाल जैसे, परविंदर जैसे, आर्यन जी जैसे, कुशवाहा, विचारमंद जैसे छात्र नौजवान, युवा साथी और अभिभावक हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं ऐसे लल्लू पल्लू के बातों से अपने आप को डिमोटिव थोड़े नहीं करता हूँ। ये लोग क्या उखाड़ पाएंगे। बहुत से ऐसे मंत्री और पूर्व विधायक लोग आए, बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि आए जो लोभन प्रलोभन सब कुछ दिए हमको। हाँ, बहुत से ऐसे छात्र नौजवान आए, युवा साथी आए, यहाँ तक कि अपने समाज के अभिभावक गण आए जिन्होंने हमको ठगने का काम किया है, जिन्होंने पार्टी बेस का नाम लिया, पार्टी निर्धारित का नाम लेकर बड़े बड़े वादे दिलाकर छात्र नौजवानों को गुमराह कराने का काम किया है। मैं लाइव आकर ऐसे ऐसे बातों को, ऐसे ऐसे अभद्र व्यक्तियों के चरित्र के खिलाफ कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे मर्यादा का उल्लंघन होगा। अखंड भारत बनाने वाले ही महान सम्राट अशोक भी महान बिहारी थे और पूरे पूर्वज भी थे। बिल्कुल शायद सत्य बात है, बिल्कुल सही बोले। मैं तो इससे पहले ही बोला था कि जो देश के साथ साथ विदेशों में अपना कृति का जौहर बिखेरे, वो थे हमारे सम्राट अशोक महान। तो ये था बिहार और ये है बिहार। भले कुछ दशक बिहार के लिए अभिशाप बन के रह गया है, ये तो लाजमी है। आज जिस प्रकार से देखिए क्या हो गया है बिहार में भाई, आज जिस प्रकार से भोजपुरी सिंगरों को देखिए आप। मैं कभी भोजपुरी सिंगरों को इग्नोर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं भी सुनता हूँ भोजपुरी गाने, ऐसा नहीं है। सब लोग सुनते हैं, सब लोग गुनगुनाते हैं, सबका अपना पर्सनल लाइफ है, सबका अपना अपना एक शैली है, सबका अपना अपना कार्य शैली है, सबको अपना जीवन व्यापन करना है। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों पे मैं कभी फोकस नहीं करता हूँ। लेकिन आज बड़े पैमाने पे जिस प्रकार से किसी सिंगर के बहन बेटी का नाम लेकर गाना गाना, ये शोभा नहीं देता है। इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगनी चाहिए, इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगनी चाहिए। जिस प्रकार से आज खेसारी जी के नाम लेकर और उनका बेटी का नाम लेकर उनके ऊपर गाना गाया गया, ये कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है। आप भी किसी के बेटे हो, आपके भी घर में फैमिली होगी,
तो इस पे कहीं ना कहीं सोचनी चाहिए सभी लोगों को, और सेंसर बोर्ड को भी इस पर सोचना चाहिए। ये सेंसर बोर्ड ही चुतिया है जो ऐसे ऐसे सिंगरों को बढ़ावा देता है। ये तो थोड़ा सा सबको सोचना चाहिए, इस विषय पे सबको सोचना चाहिए। थोड़ा सा कॉल आ गया था, तो मैं वही बोल रहा था कि सेंसर बोर्ड को भी इसके विषय में सोचना चाहिए कि सेंसर बोर्ड जब तक से कड़ा नियम नहीं लागू करेगा तब तक से समाज में ऐसे अराजकता और ऐसे सिंगर जो हैं जो अराजकता फैलाने का काम करेंगे, गंध मचाने का काम करेंगे। तो इस पर भी कहीं ना कहीं मंथन करना चाहिए बिहार सरकार को, चूँकि ये बात बिहार की है, ये बात हमारे संस्कृति की है, हमारी सभ्यता की है, हमारे परिवेश की है। तो इस पे कहीं ना कहीं सबको सोचनी चाहिए, सबको बैठ के चर्चा करनी चाहिए, सबको गहन चर्चा करनी चाहिए। सभी सिंगरों को जो अपने आप को भोजपुरी का स्तंभ मानते हैं, सबको बैठकर इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए, इस बिंदु पे चर्चा करनी चाहिए। मैं बहुत से ऐसे लोग थे जो कल भी कमेंट कर रहे थे कि विराट भैया आप इस पे कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो देखिए, हम वीडियो बनाते हैं, हर एक गलतियों पे वीडियो बनाते हैं। अपने समाज के नीलकमल सिंह एक गायक हैं, वो भी एक गलत गाने गाए थे, उस पे भी मैंने वीडियो बनाया था और बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पे अंकुश लगना चाहिए। और आज जिस प्रकार से किसी के बेटी के नाम लेकर जिस प्रकार से अभद्र गाना बनाया गया, अभद्र जिस प्रकार से बातों को बोला गया, ये शोभनीय नहीं है, इस पे अंकुश लगना चाहिए। और सेंसर बोर्ड के साथ साथ बिहार सरकार को भी इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं समाज में ये सब बाधित होगा। समाज में जातिगत हिंसा नहीं फैलेगा, जातिगत उन्माद नहीं फैलेगा। नहीं तो आज देखिए, सिंगर तो गाना गाकर निकल जा रहा है और इसका खामियाजा जातियों को भुगतना पड़ रहा है। जहाँ देखिए वहाँ जातिगत हिंसा फैल रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, आपस में जादव, राजपूत, कुशवाहा, पासवान आपस में कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है और इस पे अंकुश लगना चाहिए। सेंसर बोर्ड को इस पे सोचनी चाहिए। सेंसर बोर्ड जब तक से इस पर कड़ा फैसला नहीं लगाएगा, जब तक से इस पे प्रतिबंध नहीं लेगा, तब तक समाज में कोई भी राहगीर सिंगर बन जाएगा। समाज के कोई भी राहगीर सिंगर बन जाएगा, बिना क्लास किए हुए, बिना भाषा का ज्ञान नहीं है जिसके पास मर्यादा का ज्ञान नहीं है, जिसके पास अपनी सभ्यता का ज्ञान नहीं है, जिसके पास अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा? समाज में गंध ही मचाएगा। और गंध मच रहा है समाज में, हम किसको दोष दे और किसको भला और बुरा बोले? इस पे सबसे पहले सेंसर बोर्ड को कड़ा नियम लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, तब सेंसर बोर्ड ही पारित करता है किसी गाने को। तो सेंसर बोर्ड को सोचना चाहिए। आज कोई भी म्यूजिक कंपनी वाला किसी भी गाने को प्रमोट कर दे रहा है, अपने चैनल पे चढ़ा दे रहा है, वो नहीं सोच रहा है कि समाज को इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समाज के छात्र नौजवानों को क्या इफेक्ट पड़ेगा। और हम लोगों में भी कमियां है। अगर हमारे समाज के कोई सिंगर अभद्र गाना गाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, लाइव वीडियोज में अभद्र बोलता है, तो हम लोग उसको अच्छे अच्छे शब्दों से उसका कमेंट सेक्शन भर देते हैं, वाह भैया बहुत बढ़िया, कुशवाहा किंग, तो ये किंग तो वो किंग। अरे भाई, आप तो उसके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, और हम उसके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा और आपका समाज में रह के समाज का अवहेलना करना, समाज का तुष्टीकरण करना और समाज को खंडित करने की बात करने वाले को हम कड़ी शब्द में निंदा करने का काम करें और समाज में बहिष्कार करने का काम करें। तो आप लोग एक्टिव होइए, सोशल मीडिया का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया पे क्या चित है, क्या उचित है, हम लोग अपने न्याय और अपने कामों को सही दिशा में करने का काम करेंगे, तो जाकर समाज में परिवर्तन होगा, तो जाकर बिहार परिवर्तन होगा, तो जाकर समाज के छात्र नौजवान परिवर्तित होंगे। नहीं तो ऐसे ही आज खेसारी जी के बेटी का नाम लेकर जिस प्रकार से गाना गाया गया, ये कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं था।
इस पे मैं इसका मैं कड़ी शब्दों में विरोध करता हूँ। ये कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आने वाले समय में सेंसर बोर्ड को भी इस पे कड़ी प्रतिक्रिया और प्रतिरुख अपनाना चाहिए। तब जाकर समाज के जो सिंगर हैं, जो सभी वर्गों के सिंगर हैं, वो बेहतर और अच्छे अच्छे गानों का चयन करेंगे और अच्छे अच्छे गाना गाएंगे। नहीं तो ऐसे ही समाज में जातिवाद बढ़ता जाएगा, छात्र नौजवान आपस में लड़ते जाएंगे और युवा वर्ग केवल तमाशा देखेगा और छात्र नौजवान केवल तमाशा देखने का काम करेंगे। बाकी तो सरकार और सिस्टम के भरोसे हम लोग देख ही रहे। बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे राज्य में, क्या हो रहा है हमारे राज्य में। तो इस पे कहीं ना कहीं सबको गोलबंद होना चाहिए, सभी छात्र नौजवानों को एकजुट होना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होगा। पहले जो कांटा बोएगा उसी को पहले चुभेगा भाई। इसका मतलब यह है कि हम आपको गाली देंगे तो आप गाली देना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपका भी कोई दायित्व बनता है मुन्नीलाल जी। यही कमी है आप लोगों में और हम लोगों में। सामने वाला गलत है तो आप भी गलत हो जाइएगा। परिवर्तन संसार का नियम है और आपको भी परिवर्तित होना पड़ेगा और हमको भी परिवर्तित होना पड़ेगा। ये हमारा और आपका माइंड हो गया है, ऐसा बैकवर्ड फॉरवर्ड माइंड हो गया है, जातिवाद माइंड हो गया है। आज आपके और हमारे समाज के कोई सिंगर ऐसा गाना गाता तो सब लोग सपोर्ट में उतर जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसका खुलकर विरोध करिए, चाहे आप बिहार में हैं या बिहार से बाहर हैं। एक सच्चा समाज सेवी और एक सच्चे छात्र नौजवान का ये दायित्व है कि अपने आसपास फैल रहे कमियों को और अपने आसपास हो रहे कुरीतियों को छिपाना, उसको छिपाना नहीं, उसको निखारना और उसको दुरुस्त कराना। तो हम लोग इस पे चर्चा करें, हम लोग इस पे चर्चा करें, ना कि जो पहले जो गलती कर चुका है उसके गलतियों पर पर्दा डालना, बार बार उसके गलतियों को गिनाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ही लोग बोलते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। अरे भाई, आप महान सम्राट अशोक के वंशज हैं तो उतना बड़ा हार्ट भी रखने का काम करिए, उतना बड़ा कलेजा भी रखने का काम करिए। राकेश कुमार कुशवाहा की भोजपुरी में सुधार हो रहा है भैया। परमात्मा सिंह जी, नीभा भारती जी, बिल्कुल। मैं इसके विषय में भोजपुरी सिंगरों को लेकर कभी लाइव वीडियो नहीं बनाना चाहता था और ना ही लाइव आना चाहता था, लेकिन छात्र नौजवानों के द्वारा फ़ोन किया गया। छात्र नौजवान बार बार मैसेज कर रहे थे और मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं अपने भाषा को लेकर लाइव आऊं, मैं अपने भाषा को लेकर आपके बीच बातों को रखने का काम करें, अपने बातों को रखने का काम करूं। यहाँ के तो लीडर, जो बिहार के लीडर हैं, वो केवल अपना कुर्सी बचा रहे हैं, वो केवल अपना कुर्सी बचा रहे हैं और जातिमत उन्माद फैला रहे हैं, जातिगत हिंसा फैला रहे हैं। कभी यहाँ का चुनाव तो कभी वहाँ का चुनाव, कभी यहाँ चुनाव, 2 चुनाव बीत रहा है तो फिर 2 उपचुनाव आ जा रहा है। ऐसे सरकार चलेगा? ऐसे बिहार में विकास की ओर जाएगा? कभी नहीं जा सकता है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो भोजपुरी को पहले से भी ज़्यादा गंदा कर रहे हैं, लेकिन अब उसका नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, सभी लोग हैं, सभी लोगों ने भोजपुरी को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम किया। ये वही भाषा है जो कर्पूरी ठाकुर, भरत शर्मा ने संवारने का काम किया, बहुत से सिंगरों ने संवारने का काम किया, लेकिन ऐसा उनके राहों पे कौन चल रहा है? कोई नहीं चल पा रहा है। मैं भी बहुत से ऐसे सिंगरों का कमेंट देखता हूँ, कमेंट सेक्शन देखता हूँ, जो बोलते हैं कि हम लोग साफ सुथरा गाना लेकर आते हैं तो कोई नहीं सुनता है, और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो मिलियन क्रॉस करता है व्यूज। तो हम लोगों को भी एक्सेप्ट करना होगा अपने कला और संस्कृति को, हम लोगों को भी इस पे चर्चा करनी होगी,
हम लोगों को और आप लोगों को भी खुल के इस पर बात करनी होगी, इस पे लाइव आना होगा, छात्र नौजवानों को अवगत कराना होगा। हम लोग अपने बिहार के साथ, अपने भाषा के साथ इस प्रकार से गंदा मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे और समस्त छात्र नौजवान मजाक नहीं करेंगे। हम लोग क्यों जातिगत हिंसा के आड़ में एक दूसरे का दुश्मन बनकर बैठ जाते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल छोड़िए वो सब बातें जिसको हम आपके समर्थन करते हैं भैया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, लेकिन इसमें सरकार को और सिस्टम को और सेंसर बोर्ड को बढ़ चढ़ के अपने हिस्सेदारी को पेशकश करना होगा और कड़ा रुख अपनाना होगा, तब जाकर कहीं ना कहीं सुधरेगा बिहार। भोजपुरी भाषा जी 6 दिसंबर से सासाराम में हमारा रैली होगा। इससे पहले 22 नवंबर को रैली था, लेकिन इधर इतना प्रोग्राम हो गया, क्षेत्र में दौरा हो गया और जस्ट शाहाबाद दौरा किए। पूरे शाहाबाद के प्रत्येक ज़िला वाइज छात्र नौजवानों से मिलने के लिए गए। तो 10 दिन ऐसे हमारा किल हो गया, 10 दिन पूरे शाहाबाद के दौरा पे थे। इसके कारण मैंने सासाराम विधानसभा का प्रत्येक गांव वाइज दौरा नहीं किया। 6 दिसंबर से पूरे सासाराम के प्रत्येक गांव का दौरा किया जाएगा और समस्त छात्र नौजवानों से मिलने का काम करेंगे और अब कंटिन्यू सासाराम विधानसभा में रहने का काम करेंगे। सासाराम महावीर स्थान के जस्ट सामने, देव पब्लिक स्कूल के जस्ट सामने हमारा कार्यालय है। जिस छात्र नौजवानों को, जिस युवा साथियों को, जिस अभिभावक को अगर हमसे मिलना है, अगर हमसे किसी मुद्दे को लेकर बात करना है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर मिलने का काम करें। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सार्वजनिक किया गया है, आप लोग ज़रूर हमसे संपर्क करने का काम करें। और 6 दिसंबर से पूरे सासाराम विधानसभा का दौरा करने का काम करेंगे। भगवान ना करे किसी भी भाई को मेरे जैसा बुरे दौर से गुजरना पड़े, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अपने गांव में कुशवाहा समाज में एक अलग पहचान बना देने का पहल किया था। बस सही मोड़ में कसना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग करिए। आप लोगों के साथ पूरा समाज खड़ा है, आप लोगों के साथ पूरा युवा साथी खड़ा है और आप लोगों के साथ आपका भाई विराट कुशवाहा खड़ा है। भोजपुरी मस्ती के लिए बनाया जाना चाहिए, ना कि बिहार के ऊपर मजाक हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रवीश जी, जो इस प्रकार के भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा सोच है आपका और ऐसा सोच समाज के सभी छात्र नौजवानों का होना चाहिए। अशोक सम्राट का असली लेख का कुछ हो रहा है भैया जी। मुन्ना भाई नमस्ते भैया जी, नमस्ते। शानदार भाई पप्पू कुमार जी, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस पे देखिए, सेंसर बोर्ड जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक इसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा। और कुशवाहा विचार मंच, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करने का काम करें। आपके साथ मैं हमेशा खड़ा रहने का काम करूंगा। और जितने भी छात्र नौजवान हैं और अरविंद जी जो अभिभावक थे, जो अभी अभद्र कमेंट किए हैं, अगर आपको भी किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करने का काम करें। मैं आप लोगों के बीच हमेशा खड़ा रहने का काम करूंगा। आपके सुख में नहीं तो आपके दुख में ज़रूर मजबूती से खड़ा रहने का काम करूंगा जी। नंबर हमारा फेसबुक पर है, राकेश कुमार कुशवाहा जी अभिभावक। हमारा नंबर फेसबुक पर है, फेसबुक प्रोफाइल पे है। आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करने का काम करें। 82 10 90 23 42 8210902342। आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करने का काम करें। मैं ज़रूर आपसे बात करने का काम करूंगा। अशोक सम्राट शिला से लेकर ऊपर बिल्कुल हो रहा है और जल्द ही हमारा तो एक मुहिम भी था, काम भी करना चाहता था। अगर बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान युवा साथी हमारे साथ जुड़ते हैं तो मेरा ये टारगेट है, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये मुहिम है और मेरा ये मोटो है कि मैं प्रत्येक
प्रत्येक पंचायत में एक अशोक स्तंभ लगाया जाए। मेरा यह लक्ष्य था, प्रत्येक पंचायत में एक अशोक स्तंभ लगाया जाए। लेकिन बड़े पैमाने पे छात्र नौजवानों की कमी है, छात्र नौजवान जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण थोड़ा सा अभाव हो जा रहा है। थोड़ा सा इसके विषय में हमको सोचने और समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है। नहीं तो जिस दिन हमारे साथ छात्र नौजवान मजबूती से खड़ा रहेंगे तो मैं प्रत्येक सम्राट अशोक स्तंभ लगा कर ही रहूँगा। लेकिन इस पे बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जिनसे राय भी लिया जा रहा है, बहुत से ऐसे समाज सेवी हैं जिनसे राय लेना भी ज़रूरी है। विराट भैया आप विराट क्या कमेंट था? अच्छा, हो कमेंट नहीं पढ़ पाए हम आपका। थोड़ा सा हो सकता है आपको किसी से कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन मेरे भाई किसी के मतभेद ना करें प्लीज़, अभद्र टिप्पणी करें। बिल्कुल आपका भाई अशोक सम्राट को क्या हो रहा है? अशोक सम्राट, मैं कुशवाहा संगठन चलाता हूँ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आप लोग आप जितने भी छात्र नौजवान हैं, आप किसी भी धर्म से रहिए, किसी भी संगठन से जुड़े रहिए, किसी भी पार्टी से जुड़े रहिए, लेकिन समाज को कैसे चलाना है, समाज के छात्र नौजवानों को कैसे संगठित करना है, इसके विषय में ज़रूर आप लोग चर्चा करने का काम करें। इसके विषय में ज़रूर आप सोचने का काम करें। हमारे द्वारा भी निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलता था और आज भी चलता है, और उसमें केवल कुशवाहा समाज के बच्चे, बहुत से ऐसे निःशुल्क कोचिंग सेंटर था जहाँ पे एक भी कुशवाहा समाज के बच्चे नहीं पढ़ते थे। तो इन सभी बिंदुओं पे, इन सभी बातों पे हमें चर्चा नहीं करना है कि समाज हमारे लिए सभी समाज है, हमारे लिए सभी समाज के छात्र नौजवान हैं और सबको साथ लेकर चलना है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक न एक दिन युवा के दिलों पर राज जरूर करे और वो दिन दूर नहीं। जी बिल्कुल, जो भी मेहनत करेगा, जो भी समाज के छात्र नौजवानों को आगे की ओर ले जाने का काम करेगा, वो ज़रूर कुछ बेहतर करने का काम करेगा। चाहे आप हो चाहे हम हो, हम अपने क्षेत्र में बहुत एक्टिव कर दिए हैं भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सिंह कुशवाहा जी। आप अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में, अपने ज़िले में बेहतर करें, और मेरा ये आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप ज़रूर बेहतर करिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करने का काम करें। आपके लिए मैं सदैव खड़ा रहूँगा। और बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं, 4 दिसंबर को मैं कुर्था आ रहा हूँ। कुर्था में बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जिनसे मिलूँगा। कुर्था और औरंगाबाद में रहूँगा। और 3 दिसंबर को डुमरांव रहूँगा, बक्सर रहूँगा और विक्रमगंज में रहूँगा। 3 दिसंबर को डुमरांव, बक्सर और विक्रमगंज, 4 दिसंबर को कुर्था और औरंगाबाद रहूँगा। जितने भी छात्र नौजवान हैं, आप लोग हमसे संपर्क करने का काम करें, ज़रूर आप लोगों से मिलने का काम करूँगा। छतीश बाबू कैसे हैं? छतीश बाबू, कुलदीप कुशवाहा जी, हिंदू विशाल सिंह जी, विनय कुमार सिंह जी, क्या हाल है भैया? बिल्कुल बढ़िया है। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? और हम सुमित कुमार संझौली रोहतास जी। सुमित जी कैसे हैं आप? छतीश बाबू बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नवादा तो एक बार जी बिल्कुल आएंगे सुमित जी। नवादा के बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं और बहुत से ऐसे लीडर हैं। बेबी कुशवाहा हो गई, चंदन जी हो गए, सुभाष जी हो गए, अखिलेश जी हो गए, जिन्होंने बार बार बोल रहे हैं कि नवादा आइए। बिल्कुल नवादा आएंगे और आप लोगों से ज़रूर मिलने का काम करेंगे। मुझे अपने किस्मत पर हंसी आती है, भगवान करे आप लोग को अपने किस्मत पर हंसी नहीं। अरे देखिए, ये सब बातें आप नहीं बोलिए भाई। आप समाज के हैं, समाज के छात्र नौजवान हैं, समाज के युवा पीढ़ी हैं। किस्मत पे हंसना यानी कि अपने आप को तमाचा मारना है। आप कुछ बेहतर करिए, कुछ बेहतर सोचिए, आपके साथ ज़रूर बेहतर होगा। और हम लोग हैं आपके साथ, समाज के सभी छात्र नौजवान आपके साथ हैं, और आने वाले दिन में आप ज़रूर कुछ बेहतर करने का काम करिएगा। कभी संझौली में भी आइए, बिल्कुल आएंगे। आप लोग डेट फिक्स करिए। बाढ़ कब आएगा भैया? बाढ़ कब आएगा? आइएगा भैया। बाढ़ कब तक आइएगा?
तिलौथी से हूँ सर, राकेश तिलौथू से सर जी न्यू कार मिठाई, बिल्कुल बिल्कुल सब होगा, ज़रूर आऊँगा। तिलौथू भी आऊँगा, बाढ़ भी आऊँगा, संझौली भी आऊँगा, और छपरा भी आऊँगा, और नवादा भी आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और लगातार मेरा क्षेत्र का दौरा चल रहा है। आप लोग, मेरा कांटेक्ट नंबर है आप लोगों के पास, तो आप लोग मेरा कांटेक्ट नंबर सेव कर लीजिए, और जब भी ज़रूरत पड़े आप लोग कॉल करें। केवल एक रोज़ पहले कॉल करिए, ज़रूर आप लोगों से मिलने का काम करूँगा। ऐसे ही मैं तो क्षेत्र में जाता हूँ तो एक दिन में 10, 12, 14 गांव जाता हूँ, 14 प्रखंड जाता हूँ, और वहाँ के छात्र नौजवानों से मिलता हूँ। तो मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। जहाँ बात समाज का हो, जहाँ बात युवा साथी का हो, जहाँ बात आप लोग जैसे प्यारे प्यारे अभिभावक, प्यारे प्यारे हमारे अनुजों का हो, तो मैं वहाँ पे तत्पर खड़ा रहूँगा, एक्टिव खड़ा रहूँगा। तो आप लोग कॉल करें, समय निर्धारित करें, मैं ज़रूर आऊँगा। सब कुछ कुशवाहा ने बनाया, और आज हम अपने अस्तित्व की लड़ाई मनुवादियों से लड़ रहे हैं। देखिए, ये जीवन है। आप जो कल्पना करते हैं ना, उसका परे भी होता है। ये जीवन है, हमें यहीं से सब कुछ सीखना है, और यहीं सब कुछ करना है, यहीं से सब कुछ करना है। यहाँ से जाने के बाद केवल आपकी कृति को याद किया जाएगा कि आप क्या थे, आप कैसे थे, और आपका छवि क्या थे। तो अपने बीते हुए अतीत को दोहराना ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। अपने बीते हुए इतिहास को दोहराना, अपने बीते हुए जो इतिहास था, अपने सम्राटों को दोहराना, ये हमारे लिए गौरवान्वित है। अपने बीते हुए अतीत को दोहराइए, लेकिन उस पर अमल उनके बताए हुए रास्ता पे भी चलिए। आप नवादा आने से पहले हमको ज़रूर बोलना। जी बिल्कुल, नवादा आने से पहले ज़रूर बोलेंगे। नीरज शर्मा, प्रिंस कुमार जी होगा। जय हिंद भैया जी। राहुल कुमार पाल जी, जय हिंद। सासाराम विधानसभा के सभी भगवान रूपी जनता से एक बार विराट भैया को विधायक बना दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूर की बात है, और मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद और सासाराम विधानसभा की स्नेह हमारे साथ है, तो मजबूती से हम लोग काम करने का काम करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि विधायक और मंत्री बनकर ही हम कुछ बेहतर करने का काम करेंगे, बेहतर सजोने का काम करेंगे। ऐसे ही आप लोगों के बीच मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि और स्नेह देने का काम करते हैं, और अच्छा लगता है। जहाँ भी जाते हैं सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे हमसे मिलने के लिए, हमसे देखने के लिए, मेरे पास बैठने के लिए अपने आप को ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं हमें ढूंढते हैं। तो अच्छा लगता है। एक गरीब परिवार का बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा आप लोगों के बीच रहकर आप लोगों के हक के लिए, आप लोगों के आवाज़ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और आप लोगों के आवाज़ों को बुलंद करने का काम कर रहा है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं हमेशा जाति और धर्म से परे होकर, आप लोग आज जिस प्रकार से हमको कमज़ोर किया गया, ये किसी से छिपा है? किसी से छिपा नहीं। हमारे लगातार 10 आईडियो को रिपोर्ट मारा गया, 10 आईडियो को बैन किया गया, यहाँ तक कि मेरे इंस्टा को बैन किया गया, यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमको पूरी तरह से बाधित कर दिया। मैं मजबूती से आप लोगों के बीच खड़ा था, और आने वाले समय में मजबूती से आप लोगों के बीच खड़ा रहूँगा। मैं कभी पद और पावर के लिए मैंने कोई काम किया ही नहीं, और ना ही कभी पद और पावर के लिए किसी से मन मुटाव करने का काम किया। आज भी बहुत से पार्टियों से ऑफर आ रहा है कि हमारे पार्टी में आइए, छात्र बीम संभालने का काम करें, छात्र बीम को आगे बढ़ाने का काम करें, और आगे भी आएगा, और करने का काम करेंगे, ज़रूर करने का काम करेंगे। और मेरा जीवन पारदर्शी है, आप लोगों के बीच है, आप लोग ज़रूर देखें। आप लोगों के बीच अपनी छोटी छोटी बातों को साझा करने का काम करते हैं। तो आने वाले समय में किस पार्टी में जा रहे हैं, किस संगठन के साथ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ज़रूर आप लोगों के बीच साझा करने का काम करूँगा। और मैं सासाराम विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार का दौरा करता हूँ, पूरे बिहार का छात्र नौजवानों का मिलने का काम करता हूँ। लेकिन भविष्य में हम चुनाव सासाराम से लड़ना चाहते हैं,
आने वाले आगामी चुनाव में मैं तैयारी कर रहा हूँ सासाराम विधानसभा से। तो मैं सासाराम विधानसभा में ज़्यादा समय दे रहा हूँ और आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि मैं सभी सभी जिलों में आऊँगा और आप लोगों से मिलने का काम करूँगा। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बस बना रहे। और आने वाले 6 दिसंबर के बाद हमारा सासाराम में रैली होगा और लगातार कंटिन्यू मैं सासाराम में रैली करने का काम करूँगा। और जितने भी हमारे साथ युवा साथी जुड़े हैं, हमारे अभिभावक जुड़े हैं, आप लोगों को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। और जितने भी हमारे पिता तुल्य अभिभावक जुड़े हैं, आप लोगों को नमस्कार। छात्र नौजवानों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।